साउथ दिल्ली के तुगलकाबाद एक्सटेंशन में 12 जून की रात कुछ ऐसा हुआ जिसे शुरुआत में एक हादसा माना जा रहा था। आधी रात के बाद अचानक एक इमारत में आग भड़क उठी। लोग चीखते चिल्लाते जान बचाने के लिए बाहर भागे, लेकिन हर किसी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। इतनी भयानक अग्निकांड में 3 लोग जिंदा जल गए और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। लेकिन अब पुलिस जांच में जो सच सामने आया है उसने पूरे मामले को एक खतरनाक साजिश उजागर कर दिया है। रात करीब 2:24 पर गोविंदपुरी थाना क्षेत्र के टीकेडी एक्सटेंशन स्थित बहुमंजिला इमारत में धुआं उठना शुरू हुआ। कुछ ही देर में आग की लपटों ने पूरी बिल्डिंग को अपनी गिरफ्त में ले लिया। ग्राउंड फ्लोर से लेकर ऊपरी मंजिल तक अफरा तफरी मच गई। लोग खिड़कियों और बालकनियों से मदद के लिए चिल्ला रहे थे। सूचना मिलते ही दमकल विभाग और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची। काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस आग में कई लोग झुलस गए। लोगों को एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, लेकिन पंकज पांडे, सुशीला देवी और सोनिया कुमारी की जान नहीं बचाई जा सकी। इलाके में मातम छा गया और हर कोई यही मान रहा था कि ये शायद टेक्निकल खराबी, शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ एक नॉर्मल सा हादसा है। शुरुआती जांच में इसी दिशा में चल रही थी पुलिस भी, लेकिन अब जो सबूत सामने आए हैं, जो खुलासा हुआ है, वो चौंकाने वाला है। जांच के दौरान मिले एक सीसीटीवी फुटेज ने पूरी कहानी बदल कर रख दी है। फुटेज में एक महिला आग लगाने से ठीक पहले बिल्डिंग की तरफ जाती दिखाई दी। वीडियो पुलिस के लिए बहुत बड़ा सुराग साबित हुआ। इसके बाद जांच टीम ने कॉल डिटेल्स, स्थानीय पूछताछ और टेक्निकल साक्ष्यों के आधार पर मामले की परतें खोलनी शुरू की। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, वैसे वैसे ये पता चला कि ये हादसा नहीं था, एक सोची समझी साजिश थी। पुलिस जांच में एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़की का नाम सामने आया है। पूछताछ में उसने बताया कि उसने एक स्कूटी को आग लगाने के लिए इस साजिश को अंजाम दिया था। आरोप है कि सरिता नाम की एक महिला ने 17 साल की नाबालिग लड़की को पेट्रोल और माचिस मुहैया करवाई थी। योजना केवल 5वीं मंजिल पर रहने वाले दीपक की स्कूटी में आग लगाने की थी, लेकिन आग लगने के बाद जो हालात हैं वो कंट्रोल से बाहर हो गए। स्कूटी की जो लपटें थी आग की, वो पार्किंग से होती हुई इमारत तक पहुंच गई। इस साजिश का मकसद कथित तौर पर किसी एक व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना था, लेकिन इस साजिश में 3 निर्दोष लोगों की जान चली गई। जांच में पता चला कि इस पूरे मामले की जड़ एक पुराना पैसों का विवाद था। फाइनेंशियल डिस्प्यूट। दीपक और उसके चचेरे भाई निरंजन के बीच एक रंजिश चल रही थी। पुलिस के मुताबिक निरंजन दीपक से बदला लेना चाहता था और इसी बदले की भावना से उसने उसकी स्कूटी को निशाना बनाने की योजना बनाई और एक 17 साल की लड़की को भेजा गया पेट्रोल देकर कि पार्किंग में स्कूटी को आग लगा दे। 33 वर्षीय निरंजन ही इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड है। वो पहले भी कई आपराधिक मामलों में शामिल रह चुका है। हाल ही में ये शख्स जेल से छूटकर बाहर आया था। जांच में सरिता और राजकुमार की भूमिका भी सामने आई है। आरोप है कि तीनों ने मिलकर पूरी योजना बनाई। नाबालिग लड़की को उसे अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किया गया। अब तक पुलिस नाबालिग लड़की, सरिता, निरंजन और राजकुमार समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। मामले में आपराधिक साजिश, गैर इरादतन हत्या, हत्या के प्रयास, आगजनी और अन्य गंभीर धाराएं अब जोड़ ली गई हैं सीसीटीवी वायरल होने के बाद जब खुलासा हुआ। इस घटना की सबसे भयावह सच्चाई ये है कि एक आपसी रंजिश और बदले की आग ने 3 बेगुनाह लोगों की जिंदगी छीन ली। इस आग को कथित तौर पर सिर्फ एक स्कूटी तक सीमित रखना चाहिए था, उसने पूरे बिल्डिंग को निगल लिया। 3 लोग एक परिवार के जा चुके हैं, जबकि कई लोग उस खौफनाक रात की यादों में अभी भी सदमे में हैं। पुलिस पता लगाने में जुटी है कि इस साजिश में कहीं और भी लोग शामिल तो नहीं हैं और क्या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। फिलहाल तुगलकाबाद एक्सटेंशन की जो अग्निकांड की ये खबर सामने आई थी, जिसे एंड मोमेंट तक दिल्ली पुलिस ये कह रही थी कि ये एक शॉर्ट सर्किट है या एक हादसा है, उसमें ये जो खुलासा हुआ है इसने दिल्ली में होने वाले बाकी आगजनी के मामलों में भी कई प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं। क्या जो अग्निकांड की घटनाएं सामने आ रही हैं ये सभी नॉर्मल हैं, सभी में शॉर्ट सर्किट हो रहे हैं, या कहीं ना कहीं किसी न किसी की साजिश भी शामिल है। हाल फिलहाल तुगलकाबाद एक्सटेंशन का जो मामला है वो पूरी तरह से क्लियर हो गया है। महज एक 17 साल की लड़की पेट्रोल और माचिस लेकर आती है और एक स्कूटी को आग के हवाले कर देती है। एक रंजिश का बदला बताया जा रहा है
लेकिन इस रंजिश के बदले में 3 बेगुनाह अपनी जान गंवा देते हैं।